गुड इवनिंग आप सभी को। मैं मिथुन एनवायरनमेंट एजुकेशन फॉर एजुकेशन की विंडो पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर सी पोर्ट्स इन इंडिया, जो कि सीटेट पेपर 1 ईवीएस के पोर्शन का एक हिस्सा है, जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं जो अलग अलग इंटरनेशनल पोर्ट्स हैं इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में लोकेटेड हैं, उनकी लोकेशन को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखें तो जितने भी ये मेजर सी पोर्ट्स रिप्रेजेंट हुए हैं वो ऐसे ब्लू स्क्वायर से रिप्रेजेंट हुए हैं और इनके बारे में ही पूछा जाता है मेजरली। तो इनको हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमें काम कर लेना चाहिए इंडिया के पॉलिटिकल मैप पर, ताकि हमें ये स्टेट्स क्लियर हो कि कौन से स्टेट्स में हम देख रहे हैं पोर्ट्स को। तो हम स्टार्ट करेंगे गुजरात से। ये जो पूरा हिस्सा आपको दिख रहा है ये गुजरात का हिस्सा है। यस। और गुजरात में काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं रेड डॉट से रिप्रेजेंट हुए हैं इंटरमीडिएट सी पोर्ट्स। लेकिन हमें मेजर सी पोर्ट्स के बारे में बात करना है। चलिए, तो सबसे पहले कांदला पोर्ट। एक्चुअली ये पोर्ट डेवलप किया गया था जब लाहौर का जो पोर्ट है वो पाकिस्तान में चला गया था भारत के डिवीज़न के बाद 1947 में। तब इसे डेवलप किया गया ताकि जो पुराना पोर्ट का काम इंडिया का लाहौर से होता था उसे मैनेज किया जा सके। तो कांदला पोर्ट जो है वो गुजरात में स्थित है। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो हम महाराष्ट्र में देखें तो दो पोर्ट हैं, एक मुंबई और एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये दो इम्पोर्टेंट पोर्ट है मुंबई के, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मारमागांव पोर्ट जो है वो गोवा में है। यस। ये छोटा सा हिस्सा आपको जो दिख रहा है ये गोवा राज्य का है। यस, सबसे छोटा राज्य है भारत का। न्यू मैंगलोर पोर्ट जो कि कर्नाटका में है, काफ़ी प्रसिद्ध पोर्ट है और काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन, इंटरनेशनल लेवल की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो यहाँ से होते हैं। फिर अगला पोर्ट जो है ये केरला का हिस्सा है, जो आप ये फाइन स्ट्रिप देख रहे हैं यहाँ। यस, वो है कोचिन, जो केरला राज्य में स्थित है। और ये सब जो है हमारे वेस्टर्न घाट के इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं, चाहे वो कांदला गुजरात हो, मुंबई या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र हो, या मारमागांव पोर्ट गोवा हो, या न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका हो, या कोचिन पोर्ट हो केरला का। इसके बाद हम आते हैं हमारे ईस्टर्न घाट पर। जो वेस्टर्न घाट है उसे एक बार फिर से हम देखें तो यहाँ पर हम जो सी है वो है अरेबियन सी। अब हम आते हैं ईस्टर्न घाट पर। तो इसी के आगे बढ़ते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले टूटीकोरिन जो कि तमिलनाडु में स्थित है। चेन्नई पोर्ट भी तमिलनाडु में स्थित है। यस। एनोरे जो कि आप देख रहे हैं ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। विशाखापट्टनम भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो पारादीप जो उड़ीसा में स्थित है, ये उड़ीसा वाला पोर्शन आ गया, राज्य आ गया। और ये हल्दिया जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। तो ये इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं इंडिया के, जिनके बारे में, जिनकी लोकेशन के बारे में हमें पता हो। यहाँ जो हमारा ईस्टर्न घाट है यहाँ पर बे ऑफ बंगाल सी है। यस। जैसे कि इसे पेनिनसुला कहते हैं हम, ऐसा लैंडमार्क जो तीन ओर से पानी से घिरा हो और एक जो चौथा डायरेक्शन है वहाँ पर लैंड हो। तो जैसा हम ये पेनिनसुलर रीजन देख रहे हैं इंडिया का, इसमें अगर हम देखें वेस्टर्न साइड पर तो वेस्टर्न घाट की ओर अपना अरेबियन सी है। अगर ईस्टर्न घाट देखें तो बे ऑफ बंगाल है। यस। और अगर हम देखें सदर्न पार्ट इसका तो यहाँ पर इंडियन ओशन है। तो ये तीन तरह से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ लैंड मास है, इसीलिए इसे पेनिनसुला कहते हैं। इसी तरह ये बे ऑफ बंगाल जो है, ऐसा हम देख रहे हैं यहाँ पर जो बे ऑफ बंगाल है इसमें ये तीनों ओर से पानी का या ऐसी वाटर बॉडी है जो तीन तरफ से लैंड मास से घिरा हुआ है। यस। यहाँ हम देखें इंडिया, फिर यहाँ देखें बांग्लादेश और यहाँ म्यांमार। इस तरीके से ये बे ऑफ बंगाल, एक खाड़ी जिसे हम कहते हैं, वो बनता है यहाँ पर। तो दैट्स ऑल अबाउट
the major seaports in India, which are important for the GK content, as well as the questions from the EVS portion, CTET